बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पाकिस्तान को फाइनल हारे 48 घंटे तकरीबन गुजरने वाले हैं और मुझसे बहुत से अहबाब ने और चाहने वालों ने और क्रिकेट और पाकिस्तान से प्यार करने वालों ने सवाल पूछा कि मैं इस फाइनल पर और पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की कारकर्दगी पे मेरे क्या तासुरात हैं, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि ये कप पाकिस्तान जीतेगा। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान की जीत या हार जो है वो यकीनन खेल का हिस्सा जरूर है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की टीम खेली है, जिस तरह से इन लड़कों ने, खासतौर पे हमारे 3 बॉलरों ने, हमारे 4 बॉलरों ने मेहनत की है, जान मारी है और पाकिस्तान टीम को लिए 138 रन का जो टारगेट सेट किया गया था इंग्लैंड के लिए, उसको मुश्किल से मुश्किल करने की कोशिश की। मैं सलाम पेश करता हूं। मैं सलाम पेश करता हूं शाहीन शाह अफरीदी को कि जो जख्मी होने के बावजूद इस नाकारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की के ड्रामेबाजियों के बावजूद पाकिस्तान के झंडे की खातिर वो मैदान में कूदा। मैं सलाम पेश करता हूं नसीम शाह को, जिसका जो एक नाकारा कप्तान के अंडर खेलता हुआ, उसके बावजूद उसने हारिस रऊफ की बातें सुनी और उसके बाद उसने जो ओवर किया बेन स्टोक्स को। मैं चाहता हूं कि वो वीडियो जो आज से चंद साल पहले बड़ी वायरल हुई, जिसमें कि वहाब रियाज गेन कर रहे हैं शेन वॉटसन को और पूरी दुनिया उस ओवर को याद करती है, मैं चाहता हूं कि उस वीडियो को एक दफा देख के दोबारा देखा जाए और उसके बाद उस वीडियो को देखा जाए जो नसीम शाह के आखिरी 2 ओवर है, जिसमें ज्यादातर गेंदें उन्होंने बेन स्टोक्स को की हैं। ये बेन स्टोक्स वही खिलाड़ी है कि जिसने 1 ओवर में 4 छक्के भी खाए थे। ये वही खिलाड़ी है कि जिसने इंग्लैंड की टीम को पिछला वर्ल्ड कप जितवाया था। ये वही खिलाड़ी है कि जो इंग्लैंड की टीम का बैकबोन रहा है मुसलसल चंद सालों से। वो बेन स्टोक्स खिसिया रहा था नसीम शाह जैसे नौजवान और होनहार बॉलर की बॉलों को फेस करते हुए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसके बाद मैं सलाम पेश करता हूं शेर दिल मां बाप को, उस मां को जिसने जन्म दिया हारिस रऊफ को। मैं सलाम पेश करता हूं आपको, इसलिए सलाम पेश करता हूं कि ये वो लड़का जो छुप छुप के जाके क्रिकेट खेला करता था, जिसको उसके बाप ने नौकरी पे लगाया कि घर में रोटी रोजी का मामला है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, बाप का हाथ बटाओ, जो हमारे हर घर का एक रिवाज है और एक बेहतरीन अमल है हमारे नौजवानों का। लेकिन वो छुप छुप के काम से निकल के क्रिकेट खेलने जाता था और उसकी कोशिश होती थी कि एक दिन वो पाकिस्तान की टी-शर्ट पहनकर मैदान में उतरे। उसने हक अदा किया। मैं आपको सलाम करता हूं हारिस रऊफ की मां, मैं हारिस रऊफ के बाप को सलाम करता हूं और यकीन मानिए ये लोग जितनी तारीफें इनकी की जाए, चाहे वो शादाब हो चाहे वो वसीम हो, जितनी तारीफें कम की जाए कम है। पाकिस्तान के परचम को बुलंद करने के लिए इन्होंने कोई चीज पीछे नहीं छोड़ी, किसी चीज की कसर ना छोड़ी। मैं आप सबको सलाम पेश करता हूं। अब आ जाते हैं पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के ऊपर वर्ल्ड कप में। लेकिन उससे पहले मैं इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट है, जरा उसको दोहराता चलूं कि उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद कहा कि बाबर एक बेहतरीन बैट्समैन है, एक बेहतरीन खिलाड़ी है जो दुनिया के हर रिकॉर्ड को तोड़ देगा, हर एक को पीछे छोड़ देगा। इस जुमले को याद रखिएगा, क्योंकि किसने कहा है ये उसने कहा है जो 92 का वर्ल्ड कप लेके हमारे पास आया था। ये उसने कहा है जिसको क्रिकेट की जानकारी जरूर है और हम सबसे ज्यादा है। तो इसको फिर बाद में जरा डिस्कस करते हैं। तो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की कारकर्दगी के बारे में एक वीडियो में बात करना जरा सा मुश्किल होगा, तो इस वीडियो के बाद इसका पार्ट 2 भी आएगा इंशाअल्लाह ताला और मैं कोशिश करूंगा मुफस्सल अंदाज में आपके सामने अपनी राय रखना, क्योंकि मेरा मसला यह है कि बात सही करो, बात सच करो, चाहे उसके लिए मजीद दुश्मनों को पैदा कर लो, अपने लिए मजीद लोगों को परेशान करो, लेकिन बात हमेशा सही करो। तो मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के चंद बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बदकिस्मती यह है कि हमने दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन गंवा दिया। दुनिया का बेहतरीन और स्टाइलिश तरीन बैट्समैन हमने अपने हाथों से दफन कर दिया, जिसका नाम है बाबर आजम।
मैं चिल्लाता रहा, चीखता रहा, पुकारता रहा, बताता रहा कि खुदारा इस शख्स को कप्तानी मत दो, वरना इसका हशर भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जब कप्तानी तेंदुलकर को दी गई थी या राहुल द्रविड़ को दी गई थी या मोहम्मद यूसुफ को दी गई थी, तो उन्होंने खातिर खा ऐसा कोई कारनामा नहीं किया, बल्कि उल्टा उनकी बैटिंग खराब हुई, उनकी टीम में बात खराब हुई, ड्रेसिंग रूम में उनकी इज्जत में कमी आई। और यही कुछ हुआ बाबर आजम के साथ। अगर इस टीम का कप्तान बाबर आजम ना होता, और मैं बड़ी बात करने जा रहा हूं, इसको गौर से सुनिएगा, और बाबर आजम के फैन आप यकीनन होंगे, लेकिन मैं उसका आपसे बड़ा फैन हूं, मैं इसका दावा करता हूं, क्योंकि मैं जब उसको बैटिंग करते देखता था तो यकीन मानिए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे कि पाकिस्तान, जिस मुल्क में लोग क्रिकेट खेलने के लिए नहीं आते, जिस मुल्क को पूरी दुनिया ने बदनाम करके रखा हुआ है, और जिस मुल्क की मट्टी में से क्रिकेट की खुशबू आती है, उसमें से लड़का एक निकलता है बाबर आजम। और जब बाबर आजम बैटिंग करता है तो लोगों की सांसें रुक जाती हैं। मैं उस बाबर आजम को जानता हूं, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये वर्ल्ड कप हम बाबर आजम की वजह से हारे हैं, तो गलत नहीं होगा, कसम से गलत नहीं होगा। क्योंकि बाबर आजम, मैं पिछली वीडियोस मेरी उठा के देखिए, बाबर आजम के अंदर वो सलाहियतें नहीं है जो एक कप्तान में होती हैं। और फिर सोने पे सुहागा, जो लोग डगआउट में बैठे हुए, उनमें से किसी ने कभी T20 खेला ही नहीं। कौन बैठा है जी? मोहम्मद यूसुफ साहब बैठे हुए। कौन बैठा है जी? सकलैन मुश्ताक साहब बैठे हुए। कोई इनसे पूछे कि आपने कितने T20s खेले, कितनी अग्रेसिव क्रिकेट खेली है, कितनी स्ट्रीट क्रिकेट खेली है, आप कितने स्ट्रीट स्मार्ट हैं। आप जब कप्तान थे मोहम्मद यूसुफ साहब, तो आपने कितने वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जितवाए थे। आप यकीनन दुनिया के सबसे खूबसूरत कवर ड्राइव मारने वाले और लेट कट मारने वाले बैट्समैन जरूर थे अपने जमाने में। आपने हजार रन कैलेंडर ईयर में कई दफा बनाए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि आज की मॉडर्न डे T20 क्रिकेट, जिसके करता धरता जोस बटलर हो, जिसके अंदर लियम लिविंगस्टन जैसे बैट्समैन हो, जिसमें स्टोक जैसे बैट्समैन हो, सूर्या कुमार यादव जैसे बैट्समैन हो, जिसके अंदर विराट कोहली जैसे बैट्समैन हो, जिसमें हमारा मोहम्मद हारिस जैसे बैट्समैन हो, उसकी क्रिकेट की जानकारी आपको है? नहीं है ना। किसी फ्रेंचाइज ने आपको कोच लिया? नहीं लिया ना। आपको किसी गैर मुल्क से ऑफर आई कोच बनने की? नहीं आई ना। तो आप हमारा चूल्हा लगाने क्यों आ गए? इसलिए कि आप फला शख्स को जानते हैं बोर्ड में, आप फला सियासी शख्स को जानते हैं, तो आपकी नामजदगी हो गई। जब आपकी नामजदगी हो गई, तो अब तो ये खजाना कौमी खजाना थोड़ी है, आपके बाप का माल है। आपने खाना, जैसे बाकी खा रहे हैं बैठ के, आप भी खाइए, कोई पूछने वाला थोड़ी है। तो बहरहाल, तो बाबर आजम इसकी वजह से और इस इंतजामिया की वजह से हम वर्ल्ड कप हारे। अब मैं साबित करता हूं आपके सामने। ये कुछ चंद वीडियोस आपके सामने मैं चला रहा हूं। मैं आपको एशिया कप को तो छोड़ दीजिए, आप एशिया कप को तो शायद याद भी ना हो, मैं पिछले 1 महीने की रुदाद आपके सामने पेश करता हूं। इंग्लैंड में होती है ट्रायंगुलर सीरीज, ठीक है जी। पाकिस्तान की टीम 130 रन पे बुक होती है न्यूजीलैंड की कंडीशंस के अंदर। न्यूजीलैंड में एक लड़का है ब्रेसवेल, जिसको शायद उसके क्लब के लड़के भी बॉलिंग उससे ना करवाते हो, लेकिन न्यूजीलैंड के कप्तान, अब बात आ रही है कप्तान की, केन विलियमसन ने जब विकेट देखी और कंडीशंस देखी तो गेंद उसके हाथ में थमा दी। उसके नतीजे में हमारे जो नंबर 1 बैट्समैन हुआ करते थे दुनियाई क्रिकेट के, वो घबरा गए। वो इतना घबरा गए कि उसको 4 ओवर में 11 रन बनवाए और 3 विकेटें दी, और अपनी विकेट भी उसके हवाले करके चले आए। ठीक है साहब। उसके बाद आती है इनकी बॉलिंग पाकिस्तान की। कप्तान कौन है? हमारे बाबर आजम है। बाबर आजम स्क्रिप्ट लेकर आते हैं डगआउट से, और स्क्रिप्ट कौन लिखता है? वो सूरमा और वो शहजादे बैठ के स्क्रिप्ट लिखते हैं, जिन्होंने कभी T20 क्रिकेट खेली ही नहीं। वो आके स्क्रिप्ट खोलते हैं, जेब से पर्चा निकालते हैं, उसमें लिखा होता है पहला ओवर और दूसरा और तीसरा और चौथा ओवर किसको करवाना है। वो गेम 15 ओवर में 16 ओवर में खत्म हो जाता है। आपके पास 3 स्पिनर्स थे बाबर आजम। अगर आपको क्रिकेट की कप्तानी आती होती, क्या आपको स्ट्रीट सेंस होता, या कोई अक्लमंद डगआउट पे बैठ के आपको बता देता, तो आप ओपन बॉलिंग करवाते अपने स्पिनर से। 12 ओवर आप स्पिनर से निकलवाते, जो उन्होंने 8 निकलवाए या उन्होंने भी 12 निकलवाए, कि सऊदी को दे दिया, सेंटर को दे दिया, ब्रेसवेल को दे दिया, जिसको भी दिया, जितने भी ओवर निकलवाए, आप आराम से 12 ओवर अपने स्पिनर से पहले निकलवाते, क्योंकि टारगेट 130 था ना। 130 के टारगेट को आपको सेव करना था, मैच जीतना था ना। जुमला मेरा वही आता है,
मैं ये सुनना चाहता हूं दुनिया की जबान में, अखबारात की जीनत में, वीडियोस के अंदर चिल्लाने, लोगों को चिल्लाता सुनना चाहता हूं, मीडिया को चिल्लाता सुनना चाहता हूं कि बाबर आजम won the game for पाकिस्तान, रिजवान won the game for पाकिस्तान, बाबर ने आज पाकिस्तान को गेम जितवा दिया, सिंगल हैंडेडली कप उठवा दिया। जो काम मेरा शहजादा इमरान खान करके गया, जो काम जावेद मियादाद किया करते थे, जो काम इंजमामुल हक किया करते थे, तो बैट्समैन तो वो हुए ना, क्रिकेटर तो वो हुए ना, शहजादे तो वो हुए ना। आप पिछला T20 वर्ल्ड कप हार के शहजादे बन के फिर भी लाहौर की गलियों में घूमते रहे। आप एशिया कप हार के फिर भी, चूंकि हिंदुस्तान को आपने हरा दिया था, तो आप उसके अंदर उसमें भी चौड़े होके फिरते रहे। आप आज भी चौड़े होके फिरेंगे कि हम फाइनल खेल के आए। आपको शर्म आनी चाहिए। आप उन 3 बॉलरों के, 4 बॉलरों के कंधों पे रख के बंदूक चलाते रहे, और जिनको आपने मशवरा तक देना मुनासिब न समझा, क्योंकि आपको क्रिकेटिंग सेंस ही नहीं है ना। अब मैं फिर साबित करता हूं, ये वीडियो देखें। इस वीडियो में पहला ओवर, फाइनल में अपना पहला ओवर नसीम शाह करते हैं और 15-16 रन खा जाते हैं, क्योंकि एक गेंद मिडिल स्टंप पे, एक गेंद लेग स्टंप पे, एक गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, और उसके बाद धड़ाधड़ चौके लगते हैं। सारे के सारे जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसका सत्यानाश हो जाता है। ठीक है जी, और हम सब परेशान होते हैं कि जी 138 के टारगेट में ये 15-16 रन देके चला गया। कप्तान कहां खड़े हुए? मिड ऑफ पे खड़े हुए। बॉलर कहां से आ रहा है? उनके पीछे से जाके रन अप लेके सर्कल के कोने से बॉलर भागता हुआ चला आ रहा है। कप्तान आकर के सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन बॉलर को बताते, उसको बताते नहीं कि करना क्या है। ठीक है जी, क्योंकि कप्तान को पता ही नहीं है। अब पता किसको है? मैं जवाब देता हूं। ये वीडियो देखें। इस वीडियो में हारिस रऊफ कंधे पे हाथ रखकर कान में, सरगोशी में भी और खुल के भी नसीम शाह को बता रहे हैं कि शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ पे को गेंद सीम हो रहा है, गेंद स्विंग हो रहा है, तुम बैट्समैन को परेशान कर सकते हो। उसके फिर चले जाते हैं बाउंड्री पर, लॉन्ग ऑन पे जाके खड़े होते हैं, लॉन्ग ऑफ पे जाके खड़े होते हैं, और वहां से चिल्ला चिल्ला के हर बॉल को अप्रिशिएट करते हैं। तो कप्तान कौन हुआ? किसमें सलाहियत है कप्तानी की? पहले 2 ओवर में या पहले ओवर में अगर नसीम शाह के हमारे बाबर आजम में अकल होती, कप्तान होते वो, तो उसके नतीजे में हम 15 रन देने के बजाय हो सकता है 2 विकेटें ले चुके होते। नहीं, कप्तान तो है ही नहीं आप। मैं साबित कर रहा हूं आप लोगों के सामने कि ये कप्तान नहीं है। चलिए आगे भी चलते हैं। पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलता है पिछले साल दुबई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। मैथ्यू वेड बैटिंग कर रहे हैं, और अगर ये कप्तान होते तो मैथ्यू वेड को पढ़ के आते, देख कर आते। अगर कोचिंग स्टाफ में इतनी अकल होती तो वो मैथ्यू वेड की वीडियोस देखता कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है और इसकी कमजोरी क्या है। मैथ्यू वेड स्लैब शॉट करने में, स्लैब स्वीप करने में, पैडल स्वीप करने में दुनिया में मशहूर है। आपका बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी। अब ये वीडियो देखें। शाहीन शाह अफरीदी 3 छक्के खाते हैं उसी पोजीशन के ऊपर, उसी गेंद के ऊपर, उसी बैट्समैन से, उसी पिच पे, उसी गेंद में। कप्तान मिड ऑफ पे खड़े हुए हैं और उसको ये नहीं बता रहे कि मेरे भाई क्या कर रहे हो शहजादे, इसका ये फेवरेट शॉट है, इसको ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्क कर दो। अगर उसको उसने उठाया तो वो लटक जाएगी, गेंद हवा में जाएगी। तुम उसकी मिडिल और लेग स्टंप पे यॉर्कर मारने की कोशिश कर रहे हो, गेंद स्विंग नहीं हो रहा तुम्हारा। वो क्रीज में पीछे होके खड़ा हुआ है, गेंद को अपने बल्ले के बीच में उठाता है और गेंद जाती है फाइन लेग पे, बाउंड्री के बाहर। इस कप्तान को अकल ही नहीं है। चलिए ये सब बातें भी आपकी समझ में नहीं आ रही। अगली बात बताता हूं कि बाबर आजम की वजह से हम ये वर्ल्ड कप क्यों हारे। मैं साबित कर रहा हूं, खुदा की कसम मैं बाबर आजम का फैन हूं। खुदा की कसम बाबर आजम आइंदा 10 साल तक क्रिकेट की दुनिया पर रूल कर सकता है, लेकिन इस क्रिकेट बोर्ड ने उसके साथ जुल्म किया। और जब जुल्म हो रहा था तो मैंने आवाज उठाई, क्योंकि जुल्म पे आवाज उठाना मेरा फर्ज है। मैंने कहा था कि ये कप्तान नहीं है, तुम एक बैट्समैन भी खो दोगे अगर बाबर आजम को कप्तानी तुमने दी। लेकिन चूंकि चंद लोगों का वो मंजूर नजर था और हादसाती तौर पर उसको कप्तान बनाया गया, उसके नतीजे में आज बाबर आजम क्या हो गया है वो आप लोगों ने देख लिया। कोई एक मैच जितवा के नहीं दिया वर्ल्ड कप में। अब चलिए ये देखते हैं। बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 50 रन्स बनाए, 50 बनाए, बहुत अच्छी बात है। आप जरा कप्तान का माइंडसेट देखिए। ये कप्तान है हमारे कि जैसे ही 50 बना लिया उसके बाद वो गेंद जो रुक के आ रहा है या स्लो गेंद है या गलत गेंद है, उसको उठा दिया उन्होंने लॉन्ग ऑन की तरफ, बगैर ये सोचे समझे कि अभी 30 रन बाकी हैं, 35 रन बाकी हैं, 40 रन बाकी हैं अभी हमारी मैच जीतने में।
और T20 क्रिकेट है ये। हो सकता है कि मेरी विकेट के बाद रिजवान भी आउट हो जाए, उसके बाद हो सकता है 2 विकेटें और गिर जाए। बिला वजह के उड़ता तीर मैं क्यों ले रहा हूं? मैं कप्तान हूं, मुझे इस टीम को जितवाना है, मेरे सर पे जिम्मेदारी है। लेकिन नहीं, मेरा काम था 50 करना और मुझे दुनिया को यह दिखाना था कि बाबर आजम इज बैक और बाबर आजम बहुत अजीम है। बाबर आजम आउट होके आ गए। उसके बाद क्या हुआ? 2 विकेटें और गिर गई। वो तो अल्लाह भला करे कि न्यूजीलैंड ने अपनी क्रिकेट खेली ही नहीं। न्यूजीलैंड ने तो घबराहट में, परेशानी में पाकिस्तान जैसी क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। उसके नतीजे में कैच भी गिरना शुरू हुए, रन आउट भी हुए, ये भी हुआ, वो भी हुआ। और फिर अल्लाह का शुक्र है कि हारिस मौजूद थे। हारिस ने जाकर के जनाब उनके फास्ट बॉलरों को छक्का भी मारा और चौका भी मारा, जिसके नतीजे में प्रेशर कम हुआ। वरना पीछे कौन बैठे थे? मोहम्मद नवाज, इफ्तिखार और उसके बाद फिर आपके वसीम और हारिस रऊफ, कोई कुछ करने वाले नहीं थे। पता है ना, बाबर आजम ने तो अपना काम कर दिया ना, क्योंकि उनकी पोजीशन तो मजबूत हो गई। बाबर ने 50 बना लिए जी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है। यही बाबर आजम जब फाइनल में बैटिंग करने आते हैं तो उसके बाद इनके चेहरे का आप तासुर नोट करें, इनके चेहरे पे घबराहट देखें, इनके चेहरे पर परेशानी और तशवीश देखें और डॉट बॉल्स गिने। पाकिस्तान ने 8 ओवर फाइनल में डॉट बॉल खेली है। दुनिया की सबसे ज्यादा डॉट बॉल खेलने वाली टीम पाकिस्तान की है। हमारे ओपनर, अपनी दुनिया के बेहतरीन ओपनर अपने आप को कहते हैं कि जी सबसे ज्यादा सेंचुरी स्टैंड और हाफ अ सेंचुरी स्टैंड हमारे हैं, इसलिए कि वो इतने ओवर खा जाते हैं, इतने ओवर खा जाते हैं कि पीछे वालों के लिए कुछ बचता ही नहीं है। और जो बचता है उसमें वो बल्ले घुमाते हैं, जब बल्ले घुमाते हैं तो आउट होते तो ये और अच्छे लगते हैं। ये और अच्छे लगते हैं पाकिस्तान की बोर्ड को कि देखो भाई, बाबर और रिजवान तो बना रहे हैं ना रन, ये मिडिल ऑर्डर नहीं बना रहा, ये इफ्तिखार रन नहीं बना रहा, खुशदिल शाह रन नहीं बना रहा। वो एक अलग कहानी है, उस पर मैं भी आता हूं आपके पास। लेकिन ये है वो माइंड सेट। अब आ जाइए रिजवान के ऊपर। रिजवान को मिडिल स्टंप पे, लेग स्टंप पे जो गेंद मिलेगी वो स्कोर करेगा और बेहतरीन करेगा। ये पिछले 2-3 साल से कर रहा है और उसने बहुत मेहनत की है, ईमानदारी से अपनी बैटिंग पे मेहनत की है। टेस्ट मैचों का विकेट कीपर बनते बनते T20 का ओपनर बन गया। सलाम पेश करता हूं रिजवान को। लेकिन रिजवान को सबने स्टडी कर लिया है। मैं रिजवान की ये विकेट आपको दिखा दूं जिसमें कि चॉप ऑन होता है। ठीक है, रिजवान को पूरी दुनिया ने स्टडी कर लिया है कि इसको पहले गेंद दो 5वें स्टंप पे या 6ठे स्टंप पे, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, ये मारेगा स्लैश कट, ये मारेगा ऑफ साइड पर। इसको 1-2 चौके से खा लो, इसको इतना कॉन्फिडेंस दे दो कि ऑफ स्टंप पे पड़ने वाली हर गेंद को ये कट करे और फिर गेंद लाओ कि ऑफ स्टंप के ऊपर या चौथे स्टंप के ऊपर, क्योंकि पैर तो मूव होता नहीं इनका, कदम तो वहीं जमे रहते, आके नीचे लगाते हैं वो समद बॉन्ड या एल्फी अपने पैरों के नीचे और खड़े खड़े क्रीज में खेलते हैं। वहीं से खड़े खड़े वो कट मारते हैं, पुल मारते हैं और जो ड्राइव मारते हैं, सब मारते हैं। तो उनको देते हैं ये गेंद इनके बॉलर, चाहे वो न्यूजीलैंड के बॉलर हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हो और इस दफा इंग्लैंड के बॉलर। उनको चौका खिलाया ना, रिजवान ने चौका मारा ना, उसके बाद रिजवान को चौथे स्टंप पे गेंद दी उसने कि अब मारो कट। रिजवान ने आओ देखा ना ताओ, खटक मारा कि जी ये तो गई पॉइंट के थ्रू चौके में, नहीं जी वो तो स्टंप के ऊपर गई। समझ गए लोग। तो कोचिंग स्टाफ और रिजवान, जब मुझ जैसे एक तालिब इल्म की अकल में ये बात आ रही है कि वो तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तुम्हें फीड कर रहे हैं ताकि तुम्हें बेवकूफ बना रहे, तो यूसुफ भाई आपकी समझ में क्यों नहीं आई? मैं बताऊं क्यों नहीं समझ में आई? इसकी समझ में नहीं आई कि आपको अकल ही नहीं है। अगर आप में अकल होती मेरे प्यारे भाई, तो आप इस कोचिंग के ओहदे से इस्तीफा देते और कहते कि मैं बताऊं एक बात, मैंने कभी T20 एग्रेसिव खेली नहीं, मैंने कभी T20 टीम की कोई कोचिंग नहीं की, मैं पाकिस्तान की किसी सुपर लीग की किसी टीम की किसी फ्रेंचाइज का हिस्सा नहीं हूं। मैं सिर्फ माजी का अजीम खिलाड़ी हूं जो तनकीदें करते हैं और बैठ के टेलीविजन स्टेशन से पैसे कमाते हैं। मैं यहां क्या कर रहा हूं डगआउट में? मैं सिर्फ इसलिए बैठा हुआ हूं कि जनाब मेरा नाम पुराना बहुत बड़ा, पाकिस्तान की इज्जत से खेल रहा हूं मैं। लेकिन ये अगर माजी के अजीम खिलाड़ियों को अकल आ जाती तो ना तो इंजमाम $500 पर डे के TADA के ऊपर 2019 के वर्ल्ड कप में जाते और जाके ड्रेसिंग रूम में बैठ के फैसले करते और कप्तान को बिल्कुल बेकार करार दे देते, टीम को अपनी मर्जी से खिलाते, और ना ही यूसुफ आज बैठे होते। तो बहरहाल बाबर आजम की बात मैंने आपसे की और आखिरी बात इस वीडियो के अंदर करूं, फिर पार्ट 2 इस वीडियो का एक आध दिन में फिर दूंगा मैं इंशाल्लाह, क्योंकि बातें बहुत सारी हैं वर्ल्ड कप के हवाले से और उसके ऊपर मैं अपना ईमानदारी से अपना तजिया दूंगा।
इमरान 92 के वर्ल्ड कप और 2022 के T20 वर्ल्ड कप में बड़ी मुमासलत है, बिल्कुल एक जैसे हैं कि वहां से भी बारिश हो गई, वहां से एक पॉइंट मिल गया, वो हार जाए, वो गिर जाए, वो लेट जाए, वो घर चला जाए तो हम पहुंच जाएंगे। तो आप पहुंच तो गए, लेकिन आप एक आदमी को पाकिस्तान में छोड़ गए थे पीछे, उसको साथ ले जाते ना तो शायद आप वर्ल्ड कप जीत जाते इंशाल्लाह, और वो है इमरान खान। फर्क सिर्फ इमरान खान का था। और पता है क्यों था? क्योंकि ये वही इमरान खान है जिसने गेंद वसीम अकरम के हाथ में दी थी उस वक्त जब पाकिस्तान 70% इम्कान था कि पाकिस्तान इंग्लैंड से फाइनल हार जाएगा। तो उसने वसीम अकरम को गेंद देकर के उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा था, बात सुनो वसीम, तुम जाओ और जान मारो, मुझे 2 विकेटें चाहिए तुमसे इस स्पेल में। और फिर वही हुआ, क्योंकि उस आदमी को भरोसा है अल्लाह की जात पे, उस आदमी को अल्लाह पसंद करता है, और उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज अल्लाह ने वसीम अकरम के थ्रू पूरे करवाए और 2 विकेटें मिली और खेल का पासा पलट गया। चाहे वो लुइस की विकेट हो, चाहे एलन लैम की विकेट हो। हमारा कप्तान सिर्फ यही सोच के खुश हुआ था कि जनाब मैंने तो सेमीफाइनल में 50 बना ली और पाकिस्तान फाइनल खेल रहा है, यही काफी है। आपसे बहुत सारी बातें करनी है, अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मजीद हकाइक से मैं पर्दे उठाऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।